जाने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। उन्होंने उसको कोई गोली दे दी। हाथापाई भी होती थी जी, हाथापाई भी और करते थे। गाली गलौज करते थे। माँ भी उसके साथ हाथापाई करती थी, गाली गलौज करती थी, उसके बाल पकड़े खींचते थे ये। उन्होंने उसने कभी गला पकड़ लिया जी, कभी उसके हाथ मरोड़ दिए जी, कभी उसका पैर मरोड़ दिया जी। आके दो घंटे के अंदर अंदर ले जाओ, ये मुझे मार डालेंगे। वो अपनी पहली बेटी देके मरवा के देखे फिर ये कमेंट करे। मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल रोहतक में मौजूद हूँ। आप रोज की रोज आप हर जगह पे एक लिखा देखते होगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां बचती भी हैं पढ़ती भी हैं। जैसे ही उनकी शादी होती है शैतानों को फंसती है और उनकी मौत भी होती है। हर रोज लड़कियां जलकर मर रही हैं, आत्महत्या कर रही हैं, उनको मारा जा रहा है, सुसाइड दिखाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला रोहतक में आया है। हमारे साथ एक ही देखो पीछे परिवार नीचे बैठा है, और जब परिवार पूरा नीचे बैठता है तो आप समझ जाते होगे इस घर में मातम छाया हुआ है। मामला क्या है वो मैं आपको, परिवार की जो महिलाएं हैं सबसे पहले तो मैं उनसे ही मिलवा देता हूँ, पहले इनसे मिलवा देता हूँ। बैठे हैं भाई साहब, नमस्ते। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विजय नाम है जी। तो ये जो गुड़िया जो गुजरी है इसका क्या नाम था? गुंजन नाम था जी। आप गुंजन के कौन हो? चाचा हूँ जी। जी कब हुई थी शादी? डेट 4 नवंबर 2022 को। 4 यानी कि नवंबर। 4 से 5 महीने पहले। 4-5 महीने हुए हैं सारे के। हाँ जी। तो ऐसा भाई साहब ऐसा हुआ क्या? नमस्ते भाई। नमस्ते। आप क्या लगते हो बेटी के? लड़की के चाचा हूँ जी। अच्छा, तो गुंजन के साथ ऐसा क्या हुआ? क्योंकि 4 महीने पहले तो इसी घर में मान लो खुशियां थी, लड़की की शादी थी, तो अब ये मातम क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्या कोई मामला क्या था? मामला तो जी ऐसा था, हमने 4 महीने पहले शादी की थी। तो लड़की को जैसे 1.5 महीने की प्रेग्नेंट। कहाँ शादी करी थी? सनाम पंजाब, जिला संगरूर। जी। तो लड़की की शादी की थी, तो उसके थोड़े दिन तक तो लड़की आई है 1-2 बार, जैसे ठीक थी। कितनी पढ़ी लिखी थी ये बहन गुंजन? BSc की हुई थी जी। BSc हाँ जी, BSc की हुई थी उसने। कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ था। अच्छी वो थी, क्योंकि यहाँ पे जॉब करती थी, कंप्यूटर सिखाती थी बच्चों को। और उसके बाद उसकी शादी की है, तो वहाँ पे जाने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। उन्होंने उसको कोई गोली दे दी। किस बात के लिए? कि भाई प्रेगनेंसी को उसके लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। वो गोली दे दी, उससे आराम नहीं हुआ या क्या हुआ है। उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होगी, उसको वहाँ ले गए हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले या तो PGI चंडीगढ़ ले जाओ या PGI रोहतक ले जाओ। तो उसको PGI रोहतक ले आए हम। यहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ। तो उसके बाद ICU में एडमिट रही 5-6 दिन, और परसों कल सुबह रात को 1 बजे एक्सपायर हो गई। तो सर इसमें आप किसको दोषी मान रहे हो? हम तो जी लड़के को ही मान रहे हैं दोषी, तो क्योंकि उसने बिना किसी से पूछे उसकी जो टैबलेट दिया गर्भपात की, वो किस लिए दी है? जी बिल्कुल। तो देखिए लड़की के साथ हाथापाई भी होती थी जी, हाथापाई भी और करते थे। गाली गलौज करते थे। माँ भी उसके साथ हाथापाई करती थी, गाली गलौज करती थी, उसके बाल पकड़े खींचते थे ये। कभी उसका गुंजन ने बताई। हाँ जी, गुंजन ने खुद बताई है जी। और उसने मारपीट भी करी है उनके साथ, कभी गला बीच दिया, कभी मुंह पकड़ लिया, कभी बाल पकड़े खींच लिए, कभी कमरे में धक्का दे के बंद कर देते थे। लेकिन ऐसा था क्यों? क्या वो ऐसे पिटने के लिए थोड़ी शादी करी? नहीं जी, पिटने के लिए बिल्कुल शादी। बहुत शुद्ध और शरीफ लड़की थी जी हमारी ये, कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी घर में। तो जी सर ऐसा हुआ क्यों कारण कुछ तो? लाडली थी। दहेज के प्रति उन्होंने जी उसको दबाने की कोशिश करी, हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड रखते थे उसके लिए। नहीं, मैं एक बात यहाँ जानना चाहूँगा, जब हम कहीं भी लड़का देखते हैं माता जी, जब कहीं भी हम कोई लड़का देखते हैं अपनी बहन बेटी के लिए, तो खोल तो करते हैं भाई हमारे पास देने के लिए ये है ये नहीं है, तो वो बातें। हाँ जी, पहले सारी खोल कर दी थी, उनको सब बता दिया गया था, जो हमारी औकात है हम उस तक दे सकते हैं जी। फिर भी खोल होने के बावजूद भी फिर भी उन लड़की को दबाया और उसके साथ ऐसी हरकतें करी। कभी गुंजन ने खुद आके ये चीजें शेयर करी कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है? बताई है जी उसने हमारे को। तो हमने परिवार उनको से बात करने की समझाने की कोशिश भी करी है, मगर वो साफ हो जाते थे। हमने ऐसा कुछ नहीं करा। आपकी लड़की, आपकी बेटी जिद करती है हमारे से, कुछ कभी कुछ मांगती है, कभी कुछ मांगती है, बाहर का खाना मांगती है हमारे से खाने के लिए। हम जबकि उसने कभी आज तक बाहर का खाना भी नहीं खाता जी। मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ रही है, मैं इनसे भी आपकी बात करवाऊंगा। जैसे बेटा थोड़ा सा पीछे हो जा, थोड़ा सा और हो जा। सुरेश भाई आप भी बैठ जाओ, कोई नहीं मैं कर लूँगा, सबसे कर लूँगा। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार। आप क्या लगते हो गुंजन के?
चाची लगते हैं जी। तो जी पहले जैसे इन्होंने बताया कि भाई वो शिकायत कर रहे थे कि भाई गुंजन चटपटा खाने को मांगती है, बाजार का खाने को मांगती है, तो यहाँ क्योंकि 4-5 तो महीने हुए हैं, तो यहाँ वो कितना चटपटा खाया करती है? जी यहाँ तो खाती नहीं थी बिल्कुल जी, खिलाफ थी जी इसके, तो ये खाती नहीं जाती थी जी। वो तो इल्जाम लगाने लग रहे वे, तो इल्जाम लगा रहे हैं सारी चीज जी। वो तो वे कहने लग, हर चीज के इल्जाम लगाने लग रहे, जो भी कुछ है हमारी गुड़िया के ऊपर इल्जाम डाल रखा उन्हें, तो मरी हुई कोई लेके आए थे, जब मैं ऐसे मार रखा था उनको, हमने कैसे ऐसे कोई दबा रखा था, बिल्कुल ही फोन करते थे तब भी उनके पास बैठे रहते थे, बात भी नहीं करने देती थी हमसे। मेरे पास गुड़िया फोन भी नहीं कर सकती थी। आप कौन हो उनकी? गुंजन की माँ हूँ जी, मैं गुंजन की मम्मी हूँ जी। तो माता जी पहले क्या कभी उसने नहीं बताया कि भाई ऐसा? गुंजन ने बताया आपको? सर बताने की तो बहुत कोशिश करती थी वो, पर वो साथ बैठे रहते थे, उसको धमका के रखा हुआ था जी, बहुत धमका के रखा हुआ था उसको। मारना चाहते थे जी, वो तो उन्होंने मार ही दिया जी, रह क्या गया जी। कुछ गुड़िया तो चली गई हमारी। कुछ मांगा उन्होंने कभी डायरेक्टली कॉल करके, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए? गुड़िया को दुखी कर लिया जी। गुड़िया ने कभी बोला भाई ये चीज पैसे मांगते हैं, माँ क्या है उन्होंने करने मांग लगे थे। उसने कभी गला पकड़ लिया जी, कभी उसके हाथ मरोड़ दिए जी, कभी उसका पैर मरोड़ दिया जी। ये बात थोड़ी ना होती है जी। देखो 4 महीने के अंदर गुड़िया ने क्या देख लिया। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कल बहन का शरीर पूरा हुआ, उसका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? यहाँ यही हुआ जी, जी, यही हुआ जी। आए भी नहीं जी, आए भी नहीं, उनका फोन भी नहीं आया देखने के लिए, फोन ही स्विच ऑफ करके गए रखे हैं उन्होंने। तो आप लोगों ने कहाँ कंप्लेंट दर्ज कराई है? नहीं करवानी है जी हमने तो तो क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कार्रवाई बड़ों को चल ही रही है। कार्रवाई देखते हैं। वैसे चाहते क्या हो, क्या कहना चाहोगे? हमें तो इंसाफ चाहिए जी, हम तो इंसाफ मिलेगा जब तक नहीं हम बैठेंगे आराम से, हम तो पूरा इंसाफ चाहिए। जिस तरह हमारी गुड़िया गई है ना, हमको पूरा इंजाम चाहिए। हमने तो क्या नाम था ये इसके हस्बैंड का? नाम क्या था गुंजन के हस्बैंड का? रवि जी। अच्छा ये रवि क्या काम करता था? ये लैब पे लगा हुआ है जी। लगा हुआ जी, आप बताए तो यही था जी, सैंपल वगैरह लेते हैं जो लेबोरेटरी पे लगा हुआ है जी। जब उसको यूं नहीं पता मेरे वाइफ को क्या प्रॉब्लम है। देखो जिस तरीके से परिवार की पूरी महिलाएं, गुंजन की माँ, गुंजन के चाचा, पूरा परिवार सामने आया है। इसमें सीधी सीधी एक बात है कि भाई गुंजन जो है 5 महीने पहले नवंबर में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद ही कंटिन्यू उसको सताया जा रहा था दहेज के लिए, उसको उसके ऊपर भाई मारा कुट्टी जिस तरीके से बताने लग रहे। इसकी नानी के पास भी फोन आया था जी गुड़िया का, मेरी का नानी को ही बता रही थी, नानी मुझे ले जाओ आके, 2 घंटे के अंदर ले जाओ, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे मार। अच्छा ऐसा हुआ था पहले कि भाई बताया नानी को उन्होंने? हाँ जी, हाँ नानी की यहाँ कॉल आई? नानी ने इन्हें कॉल किया। अब यहाँ इतनी दूर है जी, पंजाब ये हरियाणा में, टाइम तो लगता ही है जाने में। अब रात को कोई ट्रेन नहीं, इनको पहली ट्रेन मिली है, सुबह पहुँच गए। उस समय वहाँ मेडिकल दाखिल थी। जब ये गए हैं तो जब तक वो हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट हो चुकी थी। जब उसकी कॉल आई तो उन्होंने तो उसके बाद एक्शन ले लिया। हाँ जी, उसको तुरंत एडमिट करवा दिया जी। उसको प्रॉब्लम हुई, उसको मारा कुटा, उसकी आंत फट गई थी जी। उन्होंने पता नहीं क्या मारा, क्या उसके साथ किया। उसकी छोटी आंत होती है, वो फट चुकी थी। वहाँ पे एडमिट थी वो। जब ये उसकी मम्मी और लेने गए तो देखा तो वो तो डॉक्टरों ने, वहाँ के डॉक्टरों ने तो जवाब भी दे दिया था, कह रहे यहाँ तो चंडीगढ़ पीजीआई ले जाओ या रोहतक पीजीआई। अब ये रोहतक है तो ये रोहतक ले आए। यहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन करा है, खूब 21 दिन हो गए, अपने खूब लड़ी है वो, तो खूब लड़ी है। आखिर में उसकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी कि उसको जान ही गंवानी पड़ी अपनी। अच्छा वो जैसे बात करा करती आंटी, जब वो वहाँ एडमिट थी हॉस्पिटल में रोहतक, मौका मिला जी, मौका तो मिला ही नहीं मौका ही जी, नहीं मिला। बिल्कुल बेहोश थी। बिल्कुल बेहोश थी। ऑपरेशन इतना लंबा चला था, 9:30 बजे की गुड़िया गई हुई, सुबह के 4 बजे निकली है बाहर। इतना लंबा ऑपरेशन चला, एक सर्जरी, क्या उम्र थी उसकी? 23 साल की उम्र में इतनी बड़ी सर्जरी हो रही है। 2 बार वो भी सर्जरी, एक भी नहीं जी, 2 सर्जरी। 8 दिन के अंदर उस लड़की का क्या रह गया शरीर में, ये बताओ। जिसका शरीर, बस मुझे तो ये जवाब चाहिए, उसमें क्या रह गया। उसकी सास ने, उसकी ननद ने। हम पड़ोसी हैं, पड़ोस में भी रहते हैं। कभी उस लड़की ने ऊंची आवाज में कभी किसी से बात नहीं की है। कभी आपने बाहर घूमती कुछ कभी खाती? नहीं जी, उसने बाजार की भी कोई चीज कभी नहीं जिस तरीके से ससुराल पक्ष ने ये एलिगेशन गुड़िया के ऊपर लगाए, ये खाई। झूठे? ऐसी कोई बात नहीं है जी। लड़की बिल्कुल शरीफ और सीधी लड़की थी।
बहुत अच्छा नेचर था उसका, हमारे गुड़िया के साथ खेलते फिरते थे वो। बच्चों से उसको इतना प्यार था, छोटे बच्चों के साथ ही खेलती थी, कहीं फालतू बोला ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं वो तो जाती थी, सबके साथ हंस के बात करती थी, प्यार से बात। अभी उन्होंने किट खा के अपना भी खुद का गर्भपात करना चाहा है, ये बात तो बिल्कुल। इनके ये बैठे हैं, इनके बच्चे सारा दिन रात, इनके बच्चे सारे हमारे बच्चे यही खेलते रहते थे, उसके सामने खिलाती रहती थी, जॉब पे जाना और घर आना, ऐसी बात तो हमने कभी सुनी नहीं थी लड़की की। तो इसमें किस किस के नाम इन्वॉल्व करवाए हैं एफआईआर में, आपको पता है? रवि है, उसकी मम्मी है, उसकी बहन है। तो देखिए परिवार का सीधा सीधा करना ये है कि भाई इनकी तो बेटी चली गई, बेटी तो वापस आनी नहीं, कम से कम उसको इंसाफ तो चाहिए। जी, तो बचपन से खेलती थी, बहुत अच्छी थी, हमें तो धोखा लगा इस बात का, बहुत बुरा लगा। जैसे हमने दी थी वैसे हमारी बेटी दे दो। हाँ जी, क्या करें? मेरी बेटी वैसे दे दो मुझे, उनको कहो जैसे हमने दी जैसे हमने 4 महीने पहले विदा करी थी ना, वैसे हमारी बेटी दुआ दो। हम केस फिर वापस लेंगे, इतने नहीं लेंगे ना, तो फिर हमने इंसाफ चाहिए, हमने चाहिए हमें तो बिल्कुल भाई। इस हाजिर करो यहाँ, हमें हमारे पास हाजिर करो, हाजिर कर दो हमारे पास, रवि को भी, उसकी सास को भी, उसकी ननद को भी हमारे पास हाजिर होना चाहिए। जिस तरह हमारी गुड़िया को करे वैसे ही हमने चाहिए, इंसाफ चाहिए हमने तो। जब से यहाँ से गई, जब से बीमारी ही पड़ी है, तो उठी ही नहीं। हाँ, जब भी आती, जब भी बीमारी ही आती है वो, और अब तो ऐसी है कि बेचारी चली घर में ही नहीं पड़ी। गुड़िया उतनी बार बीमार आई, 4 नवंबर को शादी करी थी, आई है, जब भी बीमार आई है, उसके बाद गए फिर बीमार आई है। जिस तरीके से भाई पूरे परिवार का रोष है भी, क्योंकि बेटी गई है भाई घर से, शादी इसलिए नहीं करी थी कि भाई 4 महीने बाद इसकी डेड बॉडी घर आओगी, वाय हमने जलानी पड़ेगी। देखिए इस पूरे परिवार में रोष है, ये चाहते हैं भाई जो तीनों दोषी हैं जिनके नाम इन्होंने एफआईआर में दर्ज कराए हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो जितना दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और भाई देखो ये बेटी बचाओ, बेटी ये पढ़ाओ, ये जो हम ट्रकों के पीछे नारे लिखने लग रहे हैं ना, इनसे कुछ नहीं होगा। हमें धरातल पर एक्शन लेना होगा, बेटियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर ये सब चीज़ें रुकेंगी। और रही बात भाई, बार बार आप बोलते हो भाई आप ऐसी वीडियो बनाते हो, तो भाई देखिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं इस परिवार के बीच में बैठ कर या किसी भी परिवार के बीच में बैठ कर इस तरह की वीडियो बनाऊँ। ऐसा करते हैं क्यों भाई? उस माँ को पूछो जिसने 22-23 साल उसको पाला है, 9 महीने पेट में रखा है। शर्म करो यार। आप जैसे डेढ़ दिन कमेंट करते हो परिवार की गलती है, कोई अपनी जान ऐसे नहीं देता। कमेंट करते हैं ना, वो अपनी पहले बेटी देखे मरवा कर देखे फिर ये कमेंट करे, उनको पता चलेगा। जो कमेंट करना आसान है, पर बेटी मरवा कर देखो फिर पता चलेगा। बिल्कुल, जिगर का टुकड़ा जिसका जाव है बेरा उसने पटा है भाई। उनकी भी अपनी एक बेटी थी, फिर भी उन्होंने यूं नहीं सोचा कि हम किसी के बेटे के साथ इतना बुरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कल ने उनकी बेटी की भी शादी होती, उसके साथ अगर ऐसा होता तो उनके ऊपर क्या बीतती। जिनकी बेटी मरी है उनका दर्द है और वो सजा करवा करेंगे भाई। वीडियो आप लोगों ने देख ली, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बेटी के साथ ऐसा ना होए, उनको ऐसी सजा मिले ताकि हमारी भी बेटी, हम भी डर के बैठे हैं। अब कोई ऐसा काम ना कर सके किसी की बेटी के साथ कि जो ऐसा हमारे साथ हुआ। तो रोज वो लग रहा है जी, ये तो रोज डेली जब सो के उठते हैं तो रोज एक न एक ऐसी न्यूज आती है, फलाने की बेटी फलाने की बहन मार दी, जला दी, या फांसी तोड़ दी, या जहर खिला दिया। तो बेटियां होंगी जी, उनकी अपनी भी तो बेटियां के नहीं है। इन दहेज लोभियों को सिर्फ पैसा, वो अंधे हो जाते हैं उस लोभ में, उनको नहीं दिखता किसी की जान जा रही है, वो तो तरीका बना लेते हैं। बेटियों के साथ हो सब पता जी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। हाल फिलहाल रोहतक में बैठा हूँ और जैसे ही कोई मामला इस मामले में अपडेट नहीं आओगी मैं एक बार फिर लेके हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज़ के साथ। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।